ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। सन्यास की आवश्यकता किसे नहीं होती? पूछते हैं सब लोग कि सन्यास की आवश्यकता किसको नहीं होती? तो गुरु बताते कि जो अंदर बाहर से साफ है, जिसके अंतर में साफ हो गया। कैसे कि ऐसा विचार बना लिया कि सब परमात्मा ही परमात्मा है, और बाहर भी ऐसी दृष्टि बनती कि सिया राम में सब जग मानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। बाहर एक राम के अलावा दूसरा और कुछ है नहीं। वही गुरु हमको बताते हरि में हरि समाया हुआ है, कोई दूसरा और है नहीं, एक परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ है नहीं। जिसकी ऐसी दृष्टि बन गई है, सारे संसार में एक परमात्मा का ही दर्शन होता है। उसको संन्यास लेने की जरूरत नहीं। वो चाहे घर में रहे, चाहे बाहर रहे, चाहे कोई काम करे या कोई काम ना करे, क्योंकि उसके मन में जब ऐसे विचार बन गया, उसके जीव भाव में ऐसा विचार बन गया, तो शरीर के कर्म उसको बाधा नहीं पहुंचाते हैं। क्योंकि अंतर जिसके ज्योति जल जाती है, ज्ञान हो जाता है, उसके बाहर मुक्ता को नहीं देखा जाता। संत महात्मा ऋषि मुनि देखो, कितने सब संत महात्मा हुए, क्या नहीं उन्होंने किया। गृहस्थ ने उनके पास था, किसी को वहाँ तो रोजगार नहीं था, क्या नहीं होता था, लेकिन उनकी भक्ति, उनका जो कर्तव्य था वो उनका महान जब होने के कारण उसकी चर्चा होती। मिलिट्री का जो जवान होता है, उसके लड़के बच्चे नहीं होते, कि घर द्वार नहीं होता, वो घर में आता नहीं है, कोई उसके दोस्त नहीं होते, खाता पीता पहनता और सब कुछ करता है वो, लेकिन कहलाता क्या है? मिलिट्री का वो जवान। उसके मन में एक ही भावना होती है, भारत माता के लिए। हमको जीना है तो किसके लिए? भारत माता के लिए। ऐसे ही गुरु हमको भी बताता है कि देखो, तुम्हारा कर्तव्य नहीं बाहर डालता, बाहर तुम्हारा अपना विचार डालता है। और जो अंदर से बाहर से साफ हो चुका, वो सन्यासी ही मानने योग्य है। जैसे गीता में भी बताया भगवान ने कि जिसका राग द्वेष समाप्त हो जाता है, जिसका मन में कोई इच्छा कामनाएं खत्म हो जाती है, तो वो सन्यासी ही मांगने योग्य है। भगवान जिसको योग्य मान लेता है, तो संसार से किसी को मनवाने की जरूरत नहीं हमको होती है। तो इसलिए वो अंदर बाहर से जो साफ है, उसको सन्यास लेने की आवश्यकता नहीं होती है। वो जहाँ बैठता है मंदिर ही बनाकर बैठता है। ऐसा उसका विचार होता है कि भगवान ही मेरे सामने विद्यमान है, और जो भी हम कर रहे हैं वो सब भगवान की पूजा हो रही है, ये भाव हो जाता है। जैसे तुम कोई भी पूजा पाठ करते हो, सत्यनारायण कथा करते हो, तो कोई भी गेहूं धुलोगे तो, बिस्तर धुलोगे तो, तेल मंगाओ, कढ़िया मांजोगे, जो कार्य करोगे कि सत्यनारायण कथा के लिए हम ये सब कर रहे हैं, सत्यनारायण कथा के लिए हम ये सब कर रहे हैं, उनके तुम्हारे विचार में वही रहता। ऐसे ही जिसका अंदर बाहर साफ हो गया है, तो वो जहाँ पर बैठता वहीं पर ही मंदिर बना लेता है। कैसे? अपने भाव से, विचार से, कि हर जगह परमात्मा तुम विद्यमान हो, जो भी हम कर रहे हैं वो सब तुम्हारी पूजा हो रही। इसी पर तो गुरु ने बताया है कि कर अठई पहर समाधि, सिख सतगुरु से उस्तादी। गुरु हमारा उस्तादों का उस्ताद है। वो ऐसी बुद्धि हमको देता है कि हम जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, ऐसे सोचे कि भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान का भाव करते। गुरु कहते उठते ही कह दो कि हम गुरु तुम्हारी सेवा में हैं। हे प्रभु, आज हम तुम्हारे लिए कार्यरत हैं। जो आप करवाओगे, जहाँ आप ले जाओगे, जैसे हमको रखोगे, तो वो हमको स्वीकार है। यही कर्तव्य जो तुमने हमको दिया है, यही हमारी पूजा है। जैसे 18वें अध्याय में भगवान ने कहा भी है कि अपने कर्तव्य से ही तुम भगवान की पूजा करो। जो तुम्हारी जाति हो, जो तुम्हारा वर्ण हो, जो तुम्हारा कर्म हो, वो सब तुम पूजा बना दो। कैसे? भगवान के लिए सोच के, भगवान का भाव डाल करके, भगवत भाव डालोगे तो वो सब पूजा ही हो जाएगी। ऐसे ही बता रहे कि ज्ञानी जहाँ बैठता है मंदिर बना के बैठता है। जो भी खाता है वो सदा भगवान का प्रसाद समझ के खाता है। सदा जो खाते हो, सदा जो पहनते हो, जो विचार तुम्हारे ऊंचे 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 होते हैं, कि सब भगवान का है, परमात्मा ही विद्यमान है। कपड़े नहीं, ये भगवान की ही बाहें हमसे लिपटी हुई हैं। हम भगवान को ही अपने में धारण किए हुए हैं। जो खाना नहीं है, प्रसाद है, जो हमारे अंतर्मुक्ता में जाकर हमको शक्ति प्रदान करेगा, हमारे अंदर तृप्ति पैदा करेगा, तंदुरुस्ती पैदा करेगा। ऐसे विचार हमारे ऊंचे ऊंचे होने चाहिए। आज का पुरुषार्थ कल को
ठीक कर सकता है। कल अगर हमारा कर्म कैसा भी हो, हम क्या करके आए थे, कैसा हमारी बुद्धि थी, कैसा हमारा विचार था, आज हम अपने गुरु के शरण में आ गए तो गुरु कहते, गुरु हमको नया विचार देता है, नया संस्कार देता है, नया बल देता है, नई शक्ति देता है कि हमको ऐसे इस विचार करना है कि हे प्रभु, कि जो भी किया हमने कल किया, आज गुरु कहते हैं आज की गलती सब माफ करके कल की, अब आज के लिए जियो, वर्तमान में जीना सीखो। तो इसलिए जो भी अगर हम ज़्यादा पुरुषार्थ कर लेते हैं तो हमारा कल का किया हुआ सब खत्म हो जाता है। जैसे कोई भी कभी किसी ने कुछ भी किया हो, गलत काम किए हों, लेकिन आज कोई देखो मंत्री बन जाता है या कोई महात्मा बन जाए, सन्यासी बन जाए, तो कोई उसका विचार नहीं करता। वाल्मीकि जी को ही रख लो कि कितना उन्होंने काट मार किया, कितना लोगों को सताया, परेशान किया, लेकिन कोई उसका नाम लेता है? जीवनी में भले बताया जाए, लेकिन उन्हें उसका कोई नाम नहीं लेता। वो देखा क्या जाता कि भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि पैदा होने से भी पहले रामायण को लिख डाला। अजामिल को रख लो, उन्होंने कितना गुनाह किया, लेकिन भगवान के परम भक्त में उनका नाम आता है। तरह तरह के बहुत सारे भक्त हुए जिन्होंने गलत काम तो किए, लेकिन जब भगवान की तरफ मुड़ गए तो कोई उनको नहीं याद करता। सब कहते हैं कि कितने बड़े भगवान के भक्त थे, सब भगवान उनकी शरण में बैठते हैं, सब पैर छूते हैं, सब ज्ञान लेते हैं। तो इसलिए बता रहे कि आज का पुरुषार्थ तुम्हारे कल को ठीक कर सकता है। कर्तापन से कर्म करोगे तो दुखी रहोगे। जहाँ पर कर्तापन होता है, हमने किया हमसे हो रहा है, तो वहीं पर ही तुमको दुख मिलेगा, क्योंकि वही बोझा तुमने लाद रखा हुआ है अपने ऊपर। गुरु कहते कोई भी बोझा रखोगे तो तुम पर चलना मुश्किल हो जाएगा। यही कर्तापन तुम्हारे अंदर जो पड़ा हुआ, ऊपर से कह भी दोगे कि हमने नहीं किया, हमसे नहीं होता, सब भगवान से होता है, लेकिन मन में कहीं न कहीं तुम्हारे ये छिपा पड़ा रहता है। ये अब भगवान अंतर्मुखता में जानने वाला, सब कुछ समझने वाला, उससे तो कुछ भी छिपा ही नहीं है। इसलिए भगवान ने बताया कि ये कर्तापन तुमको बोझिल लगता है, कभी भी तुम अपना उद्धार कल्याण नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि हमेशा द्वैत में ही पड़ी रहेगी। हमने किया। गुरु कहते कितना तुमने खाना खाया, कभी गिनती की? कितने अपने आप तुमने स्नान किया, कभी याद है? कितनी तुमने अपनी विष्ठा धोई, कुछ याद है? कितना कपड़ा लत्ता पहना, कुछ याद है? किसी के लिए थोड़ा सा भी करोगे तो उसका गाना गाओगे। इसलिए गुरु कहते हैं तुम हमेशा पुरुषार्थ में रहो, कर्तापन को हटा दो। अगर तुमने कर्तापन रखा तो मन हमेशा तुम्हारा दुखी रहेगा। तन से सेवा करनी है, मन से हृदय से प्यार रखना है कि गुरु तुमने कितनी बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, जो ऐसी शक्ति हमको दी जो हम कोई कार्य कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर हमें शक्ति न दी होती तो हम कैसे कर पाते? कौन हमको करने के लिए कहता और कैसे हम कर पाते? आज भगवान तुम्हारी बड़ी हमारे ऊपर कृपा है, जो ऐसा आपने हमको जौन है कर्तव्य प्राण बनाया है। तो आज हमारी ऐसी बुद्धि की है, तो कृपा किसकी है? गुरु की है, हमारे प्रभु की है। ऐसे जो जान लेता है तो उसका हृदय कैसे प्यार करने लगता है, सब कर्तव्य से भी और परम पिता परमात्मा से भी प्यार करता है। माना जो ठगनी है, मनुष्य जन्म मिला है वो भगवान को पाने के लिए। कहा देखो हृदय से प्यार रखना। माना जो भी गुरु कहते जो भी कार्य करता है वो कैसे करता है? कैसे कर्तव्य करके कि मनुष्य जन्म हमको मिला है परमात्मा को पाने के लिए। अब जब तक हम ये नहीं करते हैं तब तक हमारी जानवर बुद्धि ही रहती है। जानवर जो होते हैं वो सिर्फ अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, उनको और किसी से कुछ भी लेना नहीं होता। अभी जानवर के पास में कोई भूखा जानवर चला जाए तो वो उसके सर मारेगा कि हमारा चारा खींचो नहीं, लेकिन मनुष्य क्या करता है? वो उसको सबसे प्यार करके वो अपने आप भी भगवान ने कहा अपने जीवन को संवार सकता है और दूसरे को भी वो दे सकता है। लेकिन इस निस्वार्थ भरी दुनिया में सिर्फ अपने लिए लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे लिखेगा, कैसे खाएगा पिएगा, उसको इतना अपना कुछ नहीं याद रहता। अपने माता पिता तो भुला देता। कितने लोगों के माता पिता भी देखो आश्रम में जाना पड़ता उनको, कुछ लोग तो छोड़ के आ जाते हैं। तो इसलिए बताया कि कैसे कि जो मिल बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। हमेशा ये याद रखो कि हम किसी को अगर कुछ देंगे तो परमात्मा को ही दिया। परमात्मा ही इस रूप में आकर के हमसे अपना जौन है कार्य को करवा रहा है। अगर हमें दुखों को छोड़ना है तो अपना देह अभ्यास हमको खत्म करना है। जितना जितना हमारे अंदर देह अभ्यास रहेगा उतना ही हमको दुख बनेगा। इसलिए गुरु कहते हैं हमेशा देह अभ्यास को हटा कर के कार्य करो कि हे प्रभु
तुमने ये देह दी नहीं, ये तुम ही हमारे शरीर में लिपटे हुए हो, तुम्हारे ही हाथ हैं, तुम्हारे ही पैर हैं, उन्हीं से मैं सब कार्य करता हूँ। जो भी करवा रहे हो भगवान तुम ही करवाते हो। हे प्रभु तुम्हारी बहुत ही शुक्र है। जब आत्मा से तुम्हारा मेल होगा तभी तुम्हारे अंदर प्रसन्न चित्ता आएगी। शरीर चला जाएगा, नहीं तो तुम इसी में ही पड़े रहोगे। और जबकि शरीर का भगवान ने कहा विचार ना करो, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। उस अमर अजर आत्मा का ही ध्यान करो, उसी का विचार करो, तभी तुम्हारे अंदर से ये साफ सफाई होगी। और जब तुम्हारा अंदर बाहर साफ होगा तो सन्यासी त्यागी तुम ही हो, दूसरा और कोई नहीं है। गुरु कहते थे तुम लाख हमारे पास आते हो, चाहे भले को हमारे पास नहीं आओ, लेकिन अगर तुमने हमारे जैसा ही जीवन बना लिया तो तुम ही गुरु हो। सत्संग भजन में अगर तुम रमने लगे, लगने लगे तो तुम ही सत्संगी हो। सभी में भगवान देखने लगे तो तुम ही प्रेमी प्यारे हो, दूसरा और कोई है नहीं। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन